हेलो गाइस। आज बायोटेक के थर्ड लेक्चर के साथ में मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और बायोटेक को कंटिन्यू करते हुए आज हमको समझना है कि भैया बायोटेक वाला जो आपने पूरा का पूरा सीन बना के दिया था कि जीन निकालो, ये करो, वो करो, उसमें से पहला प्रोसेस तो करके दिखाओ कम से कम। ऐसे थोड़े ना बोल दोगे और खुद ही हो जाएगा, तो उसे करके दिखाओ। ठीक है, तो चलते हैं भैया, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में क्या क्या स्टेप्स लगती हैं वो देखो भाई, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए कुछ स्टेप्स मैंने लिखी हुई हैं। देखो भाई, स्टेप 1 होती है कि डीएनए का आइसोलेशन करो सेल के अंदर से। भाई सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ है, तुम्हारी राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें कहाँ पड़ी होती है? सेल के अंदर पड़ी होती है। तो यू हैव टू सेपरेट देम आउट। तो तुमको क्या करना है, सेल के अंदर से उनको निकाल के लाना है। ठीक है, चलो निकाल के देखेंगे। सर ये तो बताओ आप आइसोलेशन कैसे करोगे? तो भाई टॉपिक लिखा तो है, आज पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को सेल से बाहर निकाल करके लाऊंगा मैं, सारी चीज़ों से हटाते हुए खाली डीएनए अलग कर दूंगा। ठीक है सर, और ये क्या है बाकी सारी स्टेप्स? भाई फिर हम डीएनए निकालने के बाद उसके टुकड़े करेंगे और वो टुकड़ा निकाल लेंगे जो हमको चाहिए होगा। तो दूसरी स्टेप है कि सर उनके टुकड़े करो। टुकड़े करने के लिए कैंची चाहिए, कैंची का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पढ़ेंगे इसके बारे में भी आगे। थर्ड स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। उन सारे डीएनए के टुकड़े में से जो सा भी जीन आपको चाहिए वो अलग कर लो भाई। उसके बाद देखते हैं लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन टू वेक्टर। कोई वेक्टर नाम की चीज होती होगी, उसके अंदर अपना डीएनए जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद अगर वेक्टर रेप्लिकेट करेगा तो हमारी सेल भी या फिर हमारा जीन भी उसके साथ में रेप्लिकेट हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, उसको होस्ट सेल में ट्रांसफर करके उसका कल्चर कराना है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनवानी है। उसके बाद जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा उसको रिमूव कर लो, अपना निकाल लो, एक्सट्रैक्ट कर लो और यूज करो उसका। ठीक है सर, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करा के दिखाओ। तो आज पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए। भाई ऐसा बात है, डीएनए की तो ऐसी बात है भैया, इंसानों में भी मिलेगा, बैक्टीरिया में मिलेगा, प्लांट्स में मिलेगा, फंगस में मिलेगा, बैक्टीरिया और वायरस वगैरह सब में, लगभग ज़्यादातर चीज़ों में क्या मिलता है? डीएनए मिलता है, कुछ वायरस वगैरह को छोड़ के। ठीक है सर, डीएनए निकालने का प्रोसीजर क्या है? तो भैया यही देखो, आज टॉपिक का नाम है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को निकालने का तरीका मैंने क्या करा, देखो ये एक प्लांट सेल ले ली मैंने, प्लांट सेल। ठीक है सर, ये प्लांट सेल ले ली। ये देखो मैंने एक बैक्टीरिया की सेल ले ली, बैक्टीरिया की सेल। ठीक है सर, बैक्टीरियल सेल ले ली। मैंने एक फंगस की सेल ले ली भाई, फंगस की सेल। ठीक है सर, फंगस की सेल ले ली। तो सर आपके पास प्लांट की सेल है, बैक्टीरिया की सेल है, फंगस की सेल है। हाँ भाई, तीनों तरह की सेल है। मैं सब में से आज आपको डीएनए निकाल के दिखा दूंगा। सर आप ये तो बात सोचो कि प्लांट के जो सेल है उसके अंदर जाने से पहले इनकी सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि प्लांट सेल हैव सेल वॉल, सीधी बात है भाई। बैक्टीरिया की जो सेल है इसके अंदर घुसने से पहले क्या करना पड़ेगा? सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी, बिकॉज बैक्टीरिया आल्सो हैव सेल वॉल। ऐसे फंगस की क्या तोड़नी पड़ेगी भाई? सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी, बिकॉज फंगस आल्सो हैव सेल वॉल। तो सबसे पहले मैं इनकी सेल वॉल तोड़ूंगा। तो सेल वॉल जब तोड़ोगे ना, जब आपको मटेरियल पता होगा सेल वॉल के अंदर कौन सा यूज हो रहा है। भाई प्लांट सेल के जो सेल वॉल है, जो इसकी सेल वॉल है वो बनी हुई होती है सेलुलोज की। ठीक है सर, सेलुलोज की बनी है, सेलुलोज तोड़ दो, सेल वॉल टूट जाएगी। ठीक है भाई, करके देखेंगे। बैक्टीरिया की जो सेल है वो बनी होती है ज्यादातर पॉलीसेकेराइड्स की, पॉलीसेकेराइड्स की। ठीक है सर, पॉलीसेकेराइड तोड़ो, सेल वॉल टूट जाएगी। थर्ड देखो, फंगस की सेल है, काइटिन की बनी है, काइटिन की। सर काइटिन तोड़ो, सेल वॉल टूट जाएगी। ठीक है भाई, मैंने क्या करा, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए एक एंजाइम डाला इस सेल पर। एंजाइम का नाम है सेलुलेज। ठीक है भाई, सेलुलेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट कर देगा? सेलुलोज को खत्म कर देगा। ठीक है, टूट गई सेल वॉल, तभी तो अंदर जाओगे और अंदर से जाके क्या निकालोगे? डीएनए निकालोगे। ठीक है भाई, इधर क्या करा मैंने, बैक्टीरिया की सेल तोड़ने के लिए एंजाइम यूज करा, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ऐसा एंजाइम है जो पॉलीसेकेराइड्स को खत्म कर देगा। ये लो भाई। सर ये क्या बची? फंगस की सेल। ये लो भैया, इसके लिए काइटिनेज डाल दिया मैंने इसमें। क्या डाल दिया भाई? काइटिनेज। काइटिन खत्म कर देगा सर, काइटिन। ठीक है भाई, तेरे को खत्म, तेरे को, तुझे भी खत्म कर दिया। सर सेल वॉल तोड़ दिया आपने, अभी भी तो सेल के अंदर बहुत सारी चीज है। क्या क्या है भाई?
इसके अंदर लिपिड्स पड़े होंगे, इसके अंदर प्रोटीन्स पड़े होंगे, इसके अंदर आरएनए पड़े होंगे और डीएनए भी तो पड़ा होगा जो आपको चाहिए। ठीक है भाई, ऐसे ही इधर भी लिपिड्स भी है, आरएनए भी है, डीएनए भी है और प्रोटीन भी है, सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही उधर लिपिड्स है, आरएनए है, डीएनए है और प्रोटीन है। हमको खाली डीएनए चाहिए, सब चीज़ हटा देनी है। लिपिड्स तो चलो फिर भी सर सेल वॉल के थोड़ा सा ऐसा होता है, ये तो कमी होता है इसके अंदर सेल के, लेकिन ये तो देखो प्रोटीन, आरएनए, डीएनए तो लगभग एक साथ ही होते हैं। प्रोटीन पर लिपटा होता है डीएनए और डीएनए से आरएनए बनता है। सर ये तो इन्हें कैसे अलग कर दोगे? इनको तो अलग करना मुश्किल बात है भाई। लिपिड्स की तो फिर भी छोड़ो, बाकी तीन को अलग करना तो मुश्किल बात है भाई। लिपिड्स को अलग छोड़ो, लेकिन बाकी तीन को अलग करना तो मुश्किल बात है भाई। कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो मैंने क्या करा, इसकी सेल वॉल तो मैंने तोड़ दी थी। अब बाहर निकल के क्या आया इससे? आरएनए, डीएनए और प्रोटीन जुड़े हुए हैं। इधर भी ऐसे हुआ होगा, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन जुड़े हुए हैं। आरएनए, डीएनए और प्रोटीन जुड़े हुए हैं। सर अलग करो ना, अलग करो, ऐसे कैसे काम बनेगा? देखो मैंने क्या करा, आरएनए को खत्म करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम डाला, राइबोन्यूक्लियेज। क्या नाम है इसकी? फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लियेज। राइबोन्यूक्लियेज ने क्या करा? आरएनए डाइजेस्ट कर दिया। सर ये भी तो बचा अभी प्रोटीन। ये लो, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए मैंने एक एंजाइम यूज करा, प्रोटीएज। प्रोटीएज ने किसे खत्म कर दिया? प्रोटीन को खत्म कर दिया। डीएनए बचा, डीएनए भाई ये तो निकालना था डीएनए, तो निकल कर आ गया डीएनए। ये रहा, क्या निकल करके आया सेल में से? डीएनए। इधर भी सेम काम करूंगा, डीएनए निकल करके आया सर। इधर भी सेम काम करूंगा, डीएनए निकल करके आया सर। भाई अभी जो डीएनए आपको चाहिए वो फाइबर्स के रूप में चाहिए होता है अगर एक्सपेरिमेंट आपको करना है तो, लेकिन ये जो डीएनए ये फाइबर्स के फॉर्म में नहीं आता, इसे लिक्विड टाइप सा कुछ उलझा हुआ सा होता है। ठीक है, तो इसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, इजी इजी काम है बहुत ज्यादा। इसके अंदर मैं डाल दूंगा चिल्ड इथेनॉल। इसको मैं क्या करूंगा? ट्रेट कर दूंगा, मतलब कि डाल दूंगा इसके अंदर चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद मुझे डीएनए के फाइबर्स मिलेंगे। तो यहां क्या मिल गए मुझे? फाइन डीएनए फाइबर्स। डीएनए के छोटे छोटे फाइबर्स मिल गए मुझे। तो यही फाइबर्स मुझे चाहिए होता है। तो ये जो प्रोसेस आपने करा ना, डीएनए को चिल्ड इथेनॉल डाल करके डीएनए के फाइबर बना देना, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पूलिंग। अब आप बोलोगे बुक पढ़ के, सर बुक पूरी पढ़ ली, कहीं एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं हो। आप तो बोल रहे थे एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ 12th वाली सीधी की सीधी, लेकिन हमको तो स्पूलिंग मिला ही नहीं कहीं पे वर्ड। तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि बुक में लाइंस के साथ साथ में बने हुए डायग्राम्स भी पढ़ा करें। बराबर में बुक में ऐसे 2 डायग्राम बने हुए हैं, एक जगह डीएनए दिखा रखा है, ऐसे चिपचिपा सा डीएनए दिखा रखा है बहुत ज़्यादा। उसके अंदर फिर आपने स्पूलिंग करी तो फाइन फाइबर्स भी दिखा रखे हैं नीचे, और इथेनॉल पे डाल के दिखा रखी है। यहाँ पे नीचे लिख रहा है स्पूलिंग, और बाद में आगे डेफिनेशन लिख रही है, द ट्रीटमेंट ऑफ डीएनए विद द चिल्ड इथेनॉल इज नोन एज स्पूलिंग। तो सारी चीजें वहीं पे लिखी हुई है, डीएनए को चिल्ड इथेनॉल में डाल देना स्पूलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, डीएनए अपना निकाल लिया, यही हमको चाहिए था। बाकी जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट कौन सी सर? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।